नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ पर। इस वीडियो में कक्षा 10वीं के विज्ञान के आईएमपी प्रश्न देखने वाले हैं, जो होने वाले आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इससे पहले की वीडियो में दोस्तों 2022 का पेपर सॉल्व किया है, तो 2022 के पैटर्न पर ही 2023 का पेपर भी आना है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो वह वीडियो भी देखें और इसके बाद इन सभी प्रश्नों को तैयार करके आपको जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना समय गवाए हुए, और बढ़ते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। अध्याय 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों नाम भी लिख दिया है पाठ का, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ब्लूप्रिंट चेंज हो गया है और कुछ पाठ्यक्रम आप लोगों के हटा दिए गए हैं सिलेबस से। तो आप लोगों की सुविधा के लिए अध्याय और उसका नाम भी लिख दिया गया है। चलिए देखते हैं आप लोगों को कौन कौन से प्रश्न पढ़ के जाने हैं अध्याय 1 से। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। दोस्तों इस अध्याय से 2 अंक का प्रश्न आएगा, जो आप लोगों को अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा। तो इस 2 अंक के प्रश्न के लिए इन प्रश्नों को लिया गया है। इन प्रश्नों के बाद यह 2 अंक आप लोगों के पक्के होने वाले हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। तो दोस्तों देखिएगा, इनको आप लोगों को संतुलित करके लिखना है। पहला है, हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों इन सभी को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और इन्हें सॉल्व करके आप लोग देख लेना। संतुलित करना है इसको। यदि आप लोगों से रासायनिक समीकरण संतुलित करते नहीं बनता है तो एक वीडियो में बताया गया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इन सभी समीकरणों को सॉल्व किया गया है। तीसरा प्रश्न जो आप लोगों को तैयार करके जाना है, उपचयन एवं अपचयन की उदाहरण सहित संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो या तो आप लोगों से उपचयन पूछा जाएगा या अपचयन, दोनों नहीं पूछे जाएंगे, या फिर दोनों में 2 अंतर पूछ लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है। अगला प्रश्न जो आप लोगों को पढ़ के जाना है, विकृत गंधिता को कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों 5वां प्रश्न है, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण के 2 उदाहरण दीजिए। और 6वां प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है, विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। तो दोस्तों यहाँ आपका अध्याय 1 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अध्याय 2, जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। तो दोस्तों इससे आप लोगों को क्या पढ़ के जाना है, अध्याय 2 से आप लोगों का 4 अंक का प्रश्न, एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसी हिसाब से आप लोगों को इस वीडियो में प्रश्न देखने को मिलेंगे। फालतू का एक भी प्रश्न नहीं दोस्तों मिलेगा आप लोगों को। आप प्रश्न देखकर ही आप स्वयं सोच सकते हैं कि हाँ एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जाँच आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों यह पूरा प्रश्न 4 अंक में आप लोगों से पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 2 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इसको भी आप लोगों को कम से कम 120 शब्द में उत्तर देना है। तीसरा प्रश्न है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडे और व्यंजन चूर्ण के 2 उपयोग बताइए। तो दोस्तों यह प्रश्न डालने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप लोग धोने का सोडा, धावन सोडा, बेकिंग सोडा और व्यंजन चूर्ण को अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं। इनके उपयोग के साथ साथ इनके रासायनिक नाम व सूत्र भी तैयार करके जाएं। इससे बाहर आप लोगों का एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, गारंटी है दोस्तों इस बात की। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न जो आप लोगों को तैयार करके जाना है इस चैप्टर से, सूचक किसे कहते हैं, सूचक के किस आधार पर भेद किए जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न में आप लोगों का सूचक तैयार हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न पढ़ के जाना है, उत्फुल्लन क्या होता है, एक ऐसे यौगिक का नाम दीजिए जो उत्फुल्लन प्रदर्शित करता हो। अपने उत्तर को एक अभिक्रिया द्वारा समझाइए। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को एक रासायनिक अभिक्रिया भी लिख देनी है उदाहरण के तौर पर। अध्याय 3 से दोस्तों आप लोगों को तैयार करके जाना है, धातु एवं अधातु। इससे आप लोगों को पहला प्रश्न तैयार करना है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। इससे भी दोस्तों आप लोगों को 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे तो किसी भी कीमत पर छोड़ के नहीं जाना है। तीसरा प्रश्न है, खनिज एवं अयस्क की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों खनिज और अयस्क में परिभाषा के साथ साथ आप लोगों को अंतर भी तैयार करके जाना है। और चौथा प्रश्न है, धातु एवं अधातु में रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर
अंतर लिखिए। तो दोस्तों या तो आप लोगों से रासायनिक आधार पर पूछा जाएगा या भौतिक आधार पर, 2 अंतर पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को दोनों में 2-2 अंतर याद करके जाना है। और अंतिम प्रश्न आप लोगों को पढ़ के जाना है, लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय लिखिए। तो इसमें आप लोगों को 2 उपाय लिखना है। कौन लिख देंगे? पेंट वार्निश करके और नमी को नमी से दूर रखकर। तो इस प्रकार आप लोग कुछ प्रश्न अपने मन से भी तैयार कर सकते हैं। अगला अध्याय है अध्याय 4। दोस्तों अध्याय 4 से 2 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 अंक का और एक प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंक का। तो इन दोनों प्रश्नों को कवर किया गया है केवल 7 से 8 प्रश्नों के बीच में। तो दोस्तों आप लोगों को किस प्रकार तैयारी करनी है, कौन कौन से प्रश्न पढ़ के जाना है, देखिएगा एक बार। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है? तो दोस्तों इसे आप लोगों को तैयार करके जाना है। दूसरा प्रश्न जो 2 नंबर के लिए है, हीरे के 4 भौतिक गुण लिखो। और तीसरा प्रश्न है, क्या कारण है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है? यह प्रश्न दोस्तों आप लोगों से 2 अंक में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है दोस्तों, सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं? सजातीय श्रेणी का एक उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को 4 अंक में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है तथा इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न को भी आप लोगों को तैयार करना है 4 अंक के प्रश्न के उद्देश्य से। और अगला प्रश्न है, एल्कोहल किसे कहते हैं? इन्हें कैसे प्राप्त करते हैं? 2 उदाहरण देकर लिखिए। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं एक प्रश्न ए है, एक ए है और तीसरा ए है। तो इन 2-2 प्रश्नों में इन 3 प्रश्नों को जब आप लिखेंगे तो आप लोगों को 4 अंक जरूर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, एस्टर किसे कहते हैं? इन्हें किस प्रकार बनाया जाता है? इनके 2 उपयोग लिखिए। तो दोस्तों यह प्रश्न भी 4 अंक के लिए आप लोगों को दिया गया है। और अंतिम प्रश्न है, अपमार्जक किसे कहते हैं? संश्लिष्ट अपमार्जक की संरचना बताइए, इसका प्रमुख लाभ लिखिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे। और अंतिम प्रश्न आप लोगों को तैयार करके जाना है, कुछ परिभाषाएं पढ़ के जाना है जो 2 अंक में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। पहली हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा सह संयोजन आबंध। तो यह आप लोगों को परिभाषाएं याद करके जाना है। अध्याय 5 से दोस्तों आप लोगों को क्या पढ़ के जाना है इस पर भी एक बार आप लोग नज़र डाल लीजिए, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जी हाँ दोस्तों, जो नया पाठ्यक्रम आया है उसमें अध्याय 5 जैव प्रक्रम है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जैव प्रक्रम से आप लोगों को क्या पढ़ के जाना है, इससे भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 अंक का और एक प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंक का। इन दोनों प्रश्नों को कवर किया गया है इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? तो आप लोगों को यह अंतर याद करके जाना है। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? यह प्रश्न दोस्तों 2 अंक में पूछे जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो यह प्रश्न भी दोस्तों 2 अंक में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च संगठित पादप में वाहन तंत्र के घटक क्या क्या हैं? तो दोस्तों यह प्रश्न भी 2 अंक में पूछा जा सकता है। अब देखिएगा दोस्तों, जो 4 अंक में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर भी आप लोग नज़र डाल लीजिए। तो 4 अंक में पहला प्रश्न आप लोगों को तैयार करना है। 5वां प्रश्न तैयार करना है आपको, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? यह दोस्तों 4 अंक में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय के आलिंद एवं निलय में रक्त के परिसंचरण की प्रक्रिया लिखिए। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को मानव हृदय के रक्त के परिसंचरण मतलब रक्त कैसे हृदय में आता है और कैसे हृदय से पूरे शरीर में जाता है, इसका पूरा विवरण आप लोगों को लिखना है। तभी आप लोगों को इसमें 4 अंक मिलेंगे। और अगला प्रश्न आप लोगों को पढ़ना है इससे, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं? इसका क्या महत्व है? तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप लोग तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जो इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। कौन सा प्रश्न आप लोगों को तैयार करके जाना है? स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में अंतर। यह प्रश्न आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट लेना है। इसमें आप लोगों को दोनों प्रश्न कवर हुए हैं। यदि अंतर पूछेगा तो 4 अंक में पूछेगा, यदि स्वपोषी या विषमपोषी अलग अलग पूछता है तो 2-2 अंक में आप लोगों से पूछ लेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल 5 अध्याय तक ही प्रश्नों को लिया गया है। इससे आगे के प्रश्न आप लोगों को वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। समय बहुत ज़्यादा है आप लोगों को पढ़ने के लिए, तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, सभी प्रश्नों को आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अपनी तैयारी बेहतर बनाएं। और वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।